बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बुलडोजर एक्शन की करेंगे। दरअसल सूबे में आज कई जगहों से बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। राजधानी लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर जो अवैध दुकानें बनी थीं, आज उन्हें तोड़ दिया गया है। बरेली में नेशनल हाईवे 24 पर बने अवैध ढाबों और होटल्स पर कार्रवाई की गई है। बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से 1 दर्जन होटल और ढाबों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज कर दिया गया है। मेरठ में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। मेरठ के जली कोठी में नाले पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। तो कई जगहों से आज अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने की तस्वीरें सामने आई है, जिसमें से आप लखनऊ और मेरठ की तस्वीर देख रहे हैं। तो देखिए, विक्रमादित्य मार्ग पर बुलडोजर चला है। नोटिस के बाद ये कार्रवाई की गई है। पहले लोगों को समय दिया गया था कि वो अपने अवैध निर्माणों को हटा ले, लेकिन जब लोगों ने कार्रवाई नहीं की तो फिर पीला पंजा चला। अब देखिए, जमींदोज हुए होटल और ढाबे। वो तस्वीर आप बरेली की देख रहे हैं। मेरठ, बरेली, जहां पर कार्रवाई की गई है अवैध निर्माण के खिलाफ, ये बुलडोजर चला और कई अवैध निर्माणों को गिरा दिया गया है। देखिए, जो ढाबे दुकानों की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। NH 24 पर अवैध होटल और ढाबे बनाए गए थे। हटाने के लिए नोटिस दिया गया था विकास प्राधिकरण की तरफ से, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई। और अब देखिए किस तरीके से इन अवैध निर्माणों पर पीला पंजा चला। अब देखिए, 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हमने रख दी है। लखनऊ की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके बाद बरेली की तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं। जली कोठी में बुलडोजर चला है। मेरठ की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है और तीनों ही जगहों पर पीला पंजा चला। शहर शहर अवैध निर्माण के खिलाफ ये बुलडोजर चल रहा है। और इस कड़ी में लखनऊ, बरेली, मेरठ की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बरेली में देखिए, NH 24 पर जो अवैध ढाबे बने हुए हैं, होटल्स बने हुए हैं, उनको गिरा दिया गया। मेरठ जली कोठी का ये इलाका है जहां पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। नालों के ऊपर ये अवैध निर्माण किए गए थे, इसकी जानकारी थी और नोटिस भी दिया गया था। नोटिस के बाद भी लोगों ने अपने अवैध निर्माणों को नहीं हटाया और इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और अब बुलडोजर एक्शन की खबरों को विस्तार से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात राजधानी लखनऊ की कर लेते हैं, जहां विक्रमादित्य मार्ग पर बनी अवैध दुकानों को 1.5 महीने पहले नोटिस जारी कर दिया गया था और आज उन दुकानों को जमींदोज कर दिया गया है। विक्रमादित्य मार्ग पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास ऐसी कई अवैध दुकानें बनी हैं, लेकिन आज इन सभी दुकानों को ध्वस्त किया गया है। देखिए, इसकी तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। विस्तार से खबरों को दिखा रहे हैं। अब से पहले हमने आपको 3 तस्वीरें दिखाई थी जहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है, लेकिन अब देखिए, लखनऊ विक्रमादित्य का मार्ग है ये और विक्रमादित्य मार्ग पर ये कार्रवाई की गई है। इन दुकानों पर नोटिस अभी गया है या नहीं, ये उन्होंने कहा एक बार हमें चेक करवाना होगा, क्योंकि कागज उनके पास नहीं थे। लेकिन ये स्पष्ट कर दिया है कि ये जो आप दुकानें सामने आप देख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी कार्यालय की लाइन में ही बनी हुई दुकानें। उससे आगे तो ये दुकानें जो आगे बढ़कर इसमें काम किया गया है, इसके लिए भी नोटिस उन्होंने बताया कि अब दिया जा रहा है। पहले अगर कोई नोटिस गया होगा तो उसी का एक और अनुस्मारक आगे दिया जाएगा, नहीं तो फ्रेश। और उसके बाद इन दुकानों पर भी इसी तरह से उन्होंने साफ कहा कि जो आगे बढ़कर जितना हिस्सा अतिक्रमण की जद में आएगा उस पर आगे बढ़कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई सपा कार्यालय के सामने, क्योंकि सालों पुरानी ये दुकानें थीं और तमाम आपको बताएं जो विधायक हैं सपा के, जो सांसद हैं सपा के, जब सपा की सरकार रही तो उस समय तमाम जो मंत्री थे, आपको हम बताएं, न जाने कितने लोग इन्हीं दुकानों पर आकर अपनी गाड़ी के लिए झंडे खरीदा करते थे आगे लगाने के लिए। न जाने कितने कार्यकर्ता यहाँ पर आते थे और अपने लिए यहाँ पर गाड़ी का कोई झंडा लेता था, कोई अपने नेता के लिए सामने जाने से पहले हम बात करें टोपी यहीं से खरीदता था। पार्टी कार्यालय में कोई कार्यक्रम होता था, आ जाते थे और यहीं से गमछा लिया गले के लिए, यहीं से टोपी ली सपा की, और ये सब पूरा तैयार होकर मेकओवर करके यहीं से वो लोग पार्टी कार्यालय चले आते थे। एक यहाँ पर आप कह सकते हैं निश्चित रूप से लंबे समय से ये यहाँ पर काम चल रहा था। अब इन सारी दुकानों को यहाँ पर तोड़ दिया गया। कुछ दुकानें हालांकि जो सामने की तरफ है, उनमें एक चीज़ ज़रूर है कि ये जो अब आप देख रहे हैं जो प्रचार की दुकानें, उनमें जो पीछे का हिस्सा है, जो नियम कानून के तहत है, उन पर कार्रवाई नहीं होगी, ये साफ कर दिया है अधिकारियों ने। लेकिन जितना हिस्सा अतिक्रमण की जद में आएगा, यानी जो एक्स्ट्रा आगे बढ़ाया गया है
उसको तोड़ा जाएगा और इसके लिए भी जो नोटिस देने की पूरी प्रक्रिया है उसको पहले पूरा करेंगे और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई की जाएगी। और लखनऊ की तस्वीर के बाद बरेली की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बरेली में नेशनल हाईवे 24 पर बने अवैध ढाबों और होटल्स पर बरेली विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की। बीडीए वीसी के आदेश पर 1 दर्जन होटल और ढाबों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज कर दिया गया। ये सभी होटल और ढाबे हाईवे किनारे ग्रीन बेल्ट में बनाए गए थे। हाईवे किनारे लोग अपने वाहन खड़े करके होटल पर रुक जाते थे, जिस वजह से हाईवे पर आए दिन एक्सीडेंट भी हो रहे थे। जानकारी ये भी मिल रही थी कि इन होटल्स में अवैध धंधे भी हो रहे थे, जिसके बाद बीडीए के दर्जन बुलडोजर मौके पर पहुंचे और सभी होटल्स ढाबों को जमींदोज किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, NH 24 की ये तस्वीर है। अवैध ढाबों और होटल्स की वजह से यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते थे, सड़क हादसे होते थे। ये NH पर जो ग्रीन बेल्ट है, बरेली विकास प्राधिकरण की जो प्रवर्तन टीम है उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। उसमें जितने भी अवैध ढाबे ग्रीन बेल्ट में बने हुए थे और जितना भी वहाँ पे निर्माण था उसको एक विस्तृत कार्रवाई के तहत हटा दिया गया है। लगातार ये तीसरे दिन भी आज कार्रवाई चल रही है, जिसके तहत 10 से 12 ढाबे और जितने भी वहाँ पे इस तरह के परमानेंट निर्माण किए गए थे उनको तत्काल रूप से हटा दिया गया है। और अब मेरठ में बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मेरठ के जली कोठी में नालों पर बने अवैध निर्माणों को आज ध्वस्त कर दिया गया है। नगर निगम के प्रवर्तन दल ने अवैध निर्माण को जमींदोज किया। नाले पर अवैध निर्माण होने की वजह से नालों की सफाई नहीं हो पा रही थी। बुलडोजर एक्शन के दौरान नगर निगम की टीम को विरोध का सामना भी करना पड़ा, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। विरोध के दौरान थाना दिल्ली गेट की पुलिस वहां पर मौजूद रही। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस वालों ने भीड़ को मौके से हटाया, तब जाकर इन अवैध निर्माणों को जमींदोज किया जा सका। और देखिए मेरठ की अब तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर अवैध निर्माणों को गिराया गया है और नालों के ऊपर जो अवैध निर्माण किए गए थे उनको जमींदोज किया गया। और अब तस्वीर बरेली से, यहां पर एक कार अचानक आग का गोला बन गई। मारुति वैन में अचानक आग लग गई। कार सवारों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बारादरी थाना क्षेत्र के स्टेडियम रोड का ये मामला है। देखिए बीच सड़क पर किस तरीके से कार धू-धू कर जली। हालांकि जो लोग इसमें सवार थे वो कूदकर किसी भी तरीके से जान बचाने में कामयाब रहे। और आग ये कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है। चलती कार आग का गोला बनी और किसी भी तरीके से किसी के जान को नुकसान नहीं पहुंचा है। जो लोग इसमें सवार थे, कार सवार, उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए कार से कूदकर अपनी जान बचा ली है। जनहानि कोई नहीं हुई। और मैनपुरी जनपद में उस वक्त हड़कंप की स्थिति हो गई जब एक चावल से भरा ट्रक अचानक आग का गोला बन गया। चलते हुए ट्रक में अचानक आग लग गई और ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। यह हादसा डीजल टंकी फटने से हुआ है। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामला थाना करहल के इटावा मैनपुरी रोड का है और जहां इस हादसे के बाद जाम की स्थिति भी हो गई थी। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मैनपुरी इटावा का ये पूरा मामला है। चलते ट्रक में अचानक आग लगने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि डीजल टंकी के फटने से सड़क हादसा हुआ। और वहीं हापुड़ से अगली खबर है, जहां ट्रॉली हटाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। विवाद को सुलझाने गए ग्राम प्रधान से भी मारपीट की गई है और घर में घुसकर ग्राम प्रधान ने बचाई है अपनी जान। हापुड़ सिटी कोतवाली क्षेत्र के दादरी गांव का ये पूरा मामला है। ग्राम प्रधान और प्रधान समर्थकों का साइलो प्रथम पुलिस चौकी पर यह हंगामा देखने को मिला। आरोपियों पर कार्रवाई न करने पर पुलिस चौकी पर समर्थकों ने जमकर हंगामा भी किया। और अब तस्वीरें मेरठ से, जहां LLRM मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों की गुंडागर्दी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल यहां पर इमरजेंसी वार्ड में घुसकर जूनियर डॉक्टर को पीटा गया। 12 से ज्यादा लोगों ने डॉक्टर्स के साथ मारपीट की गई है और ये मारपीट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए बताया जा रहा है कि तीमारदारों ने डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का पहले आरोप लगाया और इसके बाद IIMT लाइफलाइन हॉस्पिटल से मरीज को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। माधोपुरम का रहने वाला ये मरीज बताया जा रहा है, जिसका रणवीर नाम है। गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया
और भर्ती कराने के आधे घंटे के बाद ही मरीज की मौत हो गई और उसके बाद जो उसके तीमारदार थे उन्होंने जमकर हंगामा किया। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। लखनऊ में दर्दनाक सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मारुति वैन ने बाइक सवार सिपाही को टक्कर मार दी। निगोहा थाने में तैनात सिपाही को वैन ने मारी टक्कर। घायल हालत में सिपाही को कराया गया अस्पताल में भर्ती। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी। मारुति वैन ने बाइक सवार सिपाही को टक्कर मारी, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मारुति वैन आगे तक बाइक सवार को खींचते हुए ले जाती है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सड़क हादसे की लाइव तस्वीरें। और मारुति वैन ने बाइक को टक्कर मारी। टक्कर के बाद कुछ दूर जाकर ये बाइक गिरी और बताया जा रहा है कि सिपाही की टक्कर मारुति वैन से हो गई। ये लाइव तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। वैन और बाइक की टक्कर हुई। मारुति वैन ने बाइक को टक्कर मारी। देखिए किस तरीके से बाइक घसीटती हुई आगे की तरफ गिरती है और मारुति वैन का ड्राइवर अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। बाइक पर एक सिपाही सवार था, जिसकी सड़क हादसे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर चला बुलडोजर। अवैध दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया है। विक्रमादित्य मार्ग पर बनी अवैध दुकानों को तोड़ा गया। 1.5 महीने पहले नोटिस जारी कर दिया गया था और विक्रमादित्य मार्ग पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास ऐसी कई अवैध दुकानें बनी थी, जिन्हें आज ध्वस्त कर दिया गया, जिन्हें आज जमींदोज कर दिया गया है। और देखिए तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं। विक्रमादित्य मार्ग है ये, जहां पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। सुबह यहां पर टीमें पहुंच गई और इसके बाद इन अवैध दुकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। सपा दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। 1.5 महीने पहले नोटिस चस्पा किया गया था। इन लोगों को यहां से अवैध निर्माणों को हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बाद भी ये लोग यहां पर जमे रहे अपने अवैध निर्माणों के साथ। और अब देखिए इन दुकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। विक्रमादित्य मार्ग पर बने दुकानों को ध्वस्त किया गया। सपा कार्यालय के आसपास ये तमाम दुकानें बनी थीं, जिनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप लगातार देख पा रहे हैं। 1.5 महीने पहले बताया जा रहा है कि नोटिस चस्पा यहां पर किया गया था। लोगों को कहा गया था कि वो यहां से अवैध निर्माणों को हटा लें, इन दुकानों को हटा लें, कहीं और शिफ्ट करें। बावजूद इसके लोग यहां पर जमे रहे, कामकाज करते रहे, सामान बेचते रहे। और अब देखिए यहां पर तमाम जो दुकानें लगी हुई थी, उन दुकानों पर बुलडोजर चल चुका है। अब कुछ भी नहीं यहां पर बचा है। सिर्फ आप टीन शेड देख सकते हैं, अवशेष देख सकते हैं। सुबह सुबह यहां पर टीमें पहुंची और बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हुई। सपा कार्यालय के दरवाजे पर यह बुलडोजर पहुंचा था। सपा कार्यालय के आसपास ये अवैध दुकानें बनी थी। अब सवाल है कि किसके शह पर ये दुकानें रही। यहां पर विक्रमादित्य मार्ग पर अवैध दुकानों को ध्वस्त करने की लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और कई बार यहां पर लोगों को दुकानें हटाने के लिए प्राधिकरण की तरफ से सूचित भी किया गया था। 1.5 महीने पहले बताया जा रहा है कि नोटिस भी इन लोगों को दे दिया गया था। बावजूद इसके ये लोग यहां से नहीं हटे और इसके बाद देखिए ये कार्रवाई की गई है। विक्रमादित्य मार्ग है ये, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, वो विक्रमादित्य मार्ग की तस्वीरें हैं। सपा कार्यालय के आसपास ये अवैध दुकानें बनी थी, इनका निर्माण किया गया था और इन तमाम निर्माणों को आज ध्वस्त किया जा चुका है। बिल्कुल सड़क से लगी हुई ये दुकानें थी और इन दुकानों को गिरा दिया गया है, ध्वस्त किया जा चुका है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नोटिस देने के बाद बताया जा रहा है कि किया गया और सपा ऑफिस के पास की दुकानों पर बुलडोजर चला है। कई लोग विरोध करने के लिए भी वहां पर डटे रहे, जिनकी दुकानें थी, जो यहां पर अपना कामकाज करते थे,
उन लोगों ने इस बात का विरोध भी किया, लेकिन प्राधिकरण का कहना है कि हमने तो नोटिस पहले से दिया था, 1.5 महीने पहले नोटिस दे दिया गया था, दुकानों को हटाने के लिए कहा गया था क्योंकि ये अवैध निर्माण थे और अवैध निर्माणों पर अब पीला पंजा लगातार चल रहा है। ये बहुत साफ है कि बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई होगी जहां भी अवैध निर्माण है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने अवैध निर्माण किया है। और देखिए, इसी कड़ी में सपा कार्यालय के बाहर लखनऊ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। विक्रमादित्य मार्ग पर सपा का कार्यालय है जहां पर ये अवैध दुकानें बनी हुई थी और सपा कार्यालय के आसपास की जो तमाम दुकानें हैं उन सभी को जमींदोज किया जा चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, जो तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, विक्रमादित्य मार्ग की जमींदोज हो चुकी हैं दुकानें, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि लंबे समय से ये दुकानें चली आ रही थी, सपा का कार्यालय भी यहाँ पर है, तो क्या कोई शह मिल रहा था? अब ये सवाल बहुत अहम हो जा रहा है। देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो दुकानें हैं ये आज से नहीं हैं। ये दुकानें लगभग मुझे याद है कि लगभग जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है तब से ये दुकानें हैं और लगातार निरंतर चलती रही हैं। हालांकि ये इंक्रोचमेंट है, नगर निगम वाले इस यहाँ पैसा लेते थे। और ये देखिए, डिम्पल यादव जी पड़ी हुई हैं। डिम्पल यादव की तस्वीर को देखिए और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का ये झंडा देखिए। डिम्पल यादव हाथ जोड़े हुए पड़ी हुई हैं। जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं भाभी जी ज़मीन पर पड़ी हुई हैं। और देखिए, भैया जी भी कहीं पड़े होंगे, कहीं माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी भी कहीं पड़े होंगे। देखिए, तमाम तरह की, देखिए प्रोफेसर राम गोपाल यादव, ये देखिए शिवपाल यादव की भी तस्वीरें हैं इसमें। पूरे समाजवादी कुनबे और सैफई कुनबे की तस्वीर है। ये विक्रमादित्य मार्ग जो है इसे कहा जाता है सैफई मार्ग, इसे कहा जाता है यादव मार्ग, इसे कहा जाता है विक्रमादित्य मार्ग। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की 1992 में स्थापना के साथ ही ये दुकानें वहीं बनी और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो यहाँ से अपनी चीज़ें, पोस्टर, बैनर, बिल्ला, ये सारे जो खरीद कर ले जाते रहे हैं। और इसलिए यहाँ उनका इमोशन, उनका भावनात्मक लगाव इन दुकानों से रहा है। और मुलायम सिंह यादव भी यहाँ कभी कभी रुक कर पोस्टर, बैनर खरीद लिया करते थे। यहाँ पर इन दुकानदारों के साथ बैठकर कभी चाय भी पी लिया करते थे। अखिलेश यादव भी चलते चलते यहाँ से रुककर इन लोगों का हालचाल पूछ लिया करते थे। देखिए, मुलायम सिंह यादव की बहुत पुरानी तस्वीर आपको दिखाई पड़ेगी और धूल फाकती हुई ये तस्वीर है और मुलायम सिंह की बहुत पुरानी तस्वीर है। ये एक प्रतीक है। विक्रमादित्य मार्ग पर ये भ्रष्ट तंत्र चल रहा था। भ्रष्ट तंत्र ये है कि इस पर, इन दुकानों से नगर निगम के लोग पैसा लेते थे। माना ये जा रहा है कि कहा यह जा रहा है कि नगर निगम का जो इस समय नगर आयुक्त आए हैं सरदार जी, वो थोड़ा बहुत ईमानदार हैं। 2.5 महीने पहले उन्होंने नोटिस दिया था। नोटिस के बाद से यहाँ से पैसा जाना बंद हो गया और पैसे की उगाही नहीं हुई, तो उसके बाद से नगर निगम का ये बुलडोजर चल गया है। और कहा जा रहा है कि नगर निगम ने ये ईमानदार कार्रवाई की है। हालांकि इंक्रोचमेंट का एबीपी गंगा कहीं से भी समर्थन नहीं करता। और ये बुलडोजर, बाबा का जो बुलडोजर है वो समाजवादी पार्टी के इस मार्ग पर भी चला है। समाजवादी पार्टी के इस जो पोस्टर, बैनर बेचने वाले, ये जो इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण करने वाली ये जो जगहें हैं वहाँ पर चला है। ये आम लोगों के लिए ये जगहें हैं। ये जो वन विभाग का ये पेड़ लगा हुआ है विक्रमादित्य मार्ग का, कि ये सारी दुकानें और ये जो आप अपने कैमरे में देख रही हैं जया, ये केवल यहीं तक नहीं है बल्कि विक्रमादित्य मार्ग से जो परिचित है उसे पता है कि यहाँ से लेकर दूर तक ये दुकानें लगी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता एबीपी गंगा देख रहे होंगे, जो विक्रमादित्य मार्ग पर आए हैं, उन्हें इस बात का एहसास है कि इन दुकानों का क्या महत्व है। यहीं बैठकर वो चाय पीते हैं, यहीं बैठकर जो यादव संग्राम चल रहा था हम लोग कवर करते थे। इन दुकानों पर एक से एक कहानियां, एक से एक तस्वीरें, एक से एक यादें यहाँ जुड़ी हुई हैं। और आपको मैं बताऊं कि जब यादव संग्राम चल रहा था, घर का विवाद चल रहा था शिवपाल यादव वर्सेज अखिलेश यादव के बीच में, तो इन दुकानों पर बैठकर बहुत पुरानी बातों को हम लोग साझा करते थे, इनसे सीखते थे, जानते थे, समझते थे। इन दुकानदारों का मुलायम सिंह यादव से बेहद लगाव और बहुत ही जानकारी, घर के अंदर की जानकारी इन दुकानदारों को है ही। लगभग 1992 में जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई तब से ये दुकानें बनी और तभी से इन लोगों का आना जाना, मिलना जुलना सब बना रहा। और ये पोस्टर, बैनर की दुकानें, ये नगर निगम का बुलडोजर जो चला है, ये देखिए अस्थाई निर्माण की स्थिति हो गई थी यहाँ पर।
और यहाँ पर जो वन विभाग के पेड़ भी काट दिए गए और काटने के बाद ये देखिए आपको गिट्टी, ये देखिए यहाँ पर पत्थर ईंटें सारे दिखाई दे रहे हैं। लगभग अस्थायी निर्माण की सारी व्यवस्था। और भी कुछ दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए बाबा भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये जो पुराने दलित महापुरुष हैं वो सारे लोग पड़े हुए हैं। ये देखिए कुछ और भी दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए पोस्टर अखिलेश भैया का, समाजवादी पार्टी का, ये नया वाला मामला है। ये देखिए अखिलेश भैया जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद वाला मामला है और ये यहाँ पड़ा हुआ है, जरा उठाकर भी दिखाऊं। ये देखिए जो फॉर्च्यूनर और इनोवा समाजवादी पार्टी की अखिलेशवादी और समाजवादी की जो चलती है तो उस पर ये लटकते रहते हैं भैया जी। देखिए मोहम्मद अंबर खान समाजवादी पार्टी वाले हैं, इनका भी है। और ये देखिए ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का लगा हुआ, जब फॉर्च्यूनर निकलती है तो दर 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 एकदम हिलाते हुए ऐसे 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 गाड़ियां चलती हैं हाईवे पे। तो आपने भी देखा होगा जया, हमने भी देखा होगा कि ऐसे ऐसे गाड़ी जब चलती है फॉर्च्यूनर और इनोवा, बड़ी वाली गाड़ी और उससे भी बड़ी वाली गाड़ी मर्सिडीज और बड़ी रेंज रोवर, नाम भी भूल जा रहा हूँ, शायद इतना नाम याद भी नहीं होगा मुझे। और ऐसे 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 करते हुए निकलती हुई ये ऐसे सजा के रखा गया है। और अपने दर्शकों को और दिखाना चाहूँगा, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और जो लोग यहाँ आए होंगे, देखिए मनोज पांडे की भी तस्वीर वहाँ उजड़ी पड़ी हुई है। वो प्रबुद्ध वर्ग के यहाँ अध्यक्ष माने जाते हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मुख्य सचेतक हैं। देखिए उनका भी टीका लगाया हुआ जो चेहरा है दिख रहा है आपको, पोस्टर बैनर उनका भी उखड़ गया है। और साहब ये बैठे हुए हैं, आप दुकानदार हैं क्या? अच्छा, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, बताइए क्या हो गया? बंद दुकान को तोड़ दिया गया है। बंद दुकान को कहाँ इंक्रोचमेंट किए थे? 3 महीने पहले नोटिस आया था, इसके बाद कुछ बताया जाएगा तब तो बताया होगा ना। खड़े ही क्यों किए? खड़े इसलिए आज से थोड़ी ना खड़ी है। पैसा देते थे क्या? पैसा तो पड़ता ही था। लेता था पैसा? नगर निगम वाले, घूस वाला नहीं, उसकी वो जाता था उसका। और अभी जब नोटिस आया था। बताओ ये पेड़ जो है और ये बताओ ये जो जमीन है, ये फुटपाथ है, हम लोगों के चलने के लिए बनी कि तुम लोगों की दुकान? ये तो आज जब 2001 से दुकानें लग रही हैं तो उस समय भी तो ये चीज़ होनी चाहिए ना। होनी चाहिए, बात सही है। तो पैसा क्या घूसखोरी भी ली जाती थी यहाँ से? घूसखोरी तो कुछ नहीं था, नोटिस पे आते थे तब उसके बाद दिया गया तो हटाए क्यों नहीं? 3 महीने पहले जब नोटिस आया था तो उसमें सिंपल सा दे रखा कर रहे थे क्या कि दूसरे नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, तारीख पे तारीख तारीख वाला कोई भी चीज़ नहीं था। उसमें सिंपल सा दे रखा था कि या तो पैसा जमा करिए या आपकी दुकान हटा दी जाएगी। तो हम लोग पैसा देने के लिए तैयार थे, मगर पैसा लेने के लिए कोई चीज़ नहीं हुई। अरे तो ईमानदार सुन रहे हैं, अधिकारी आ गए हैं नगर निगम में, सरदार जी बहुत ईमानदार हैं, चर्चा चल रही है उनकी, आबो हवा में बहुत चर्चा चल रही है। देखिए कोई और भी यहाँ बैठी है मैडम। ये कौन मैडम है? क्या हो गया? देखो भाई कुछ चल रहा है यहाँ पे। नहीं होनी चाहिए, इस तरफ गरीब लोग हैं इसे हटाया गया है, वहाँ क्यों नहीं हटाया गया? वो सारे मकान आवाज थे, उनको तोड़ो, उनको क्यों नहीं तोड़े? ये सामने मकान आवाज है, ये क्यों नहीं तोड़ा गया? यही बगल में पूरा एसी सब कुछ लगा हुआ है। हम अपना पूरा बाल कटाएंगे और तब तक बाल नहीं आने देंगे सर पे, जब तक क्या कहते सामने कार्रवाई नहीं होगी। हटो, नगर निगम उसको नहीं दिखता। देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें हैं और लोगों का गुस्सा भी जाहिर हो रहा है। हालांकि अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एबीपी गंगा इस तरीके की भाषा को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये जो आक्रोश है वहाँ के लोगों का, वो लाइव फुटेज है, इसलिए आप वहाँ से सुन पा रहे हैं। और इस वक्त देखिए जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, एक महिला जिसका कहना है कि बहुत सारे अवैध निर्माण हैं, उनको नहीं तोड़ा जा रहा है, लेकिन उनके रोजी रोटी के जो साधन थे उनको गिरा दिया गया है। और ये लगातार जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब वहां पर एक महिला जो कि अपने बालों को कटवा रही है और उसका कहना है कि जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो अपने सर पर बाल नहीं आने देगी। लोगों का गुस्सा भी वहां पर जाहिर हो रहा है। हालांकि गलत भाषा का इस्तेमाल भी महिला ने किया, जिसका समर्थन एबीपी गंगा नहीं करता। तो अवैध निर्माण पर बड़ा ये एक्शन हो रहा है। और देखिए तमाम जो वहां पर दुकानें थी विक्रमादित्य मार्ग पर, उन दुकानों को गिरा दिया गया है। लेकिन लोगों का कहना है कि 3 महीने पहले नोटिस दिया गया था, जबकि प्राधिकरण का कहना है कि 1.5 महीने पहले भी हमने नोटिस दिया था। और जो लोग जिनकी दुकानें यहाँ पर थी, उनका कहना है कि 3 महीने पहले जब नोटिस दिया गया उसके बाद कुछ भी नहीं कहा गया। ऐसे में वो भी अपनी दुकानें चलाते रहे और अब अचानक वहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो गया। ऐसे में उन्हें कुछ भी सोचने समझने
का समय नहीं मिला। और अब देखिए ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ है उससे कई लोगों के रोजी रोटी पर भी अब संकट गहरा गया है। और ऐसे में जो लोग वहां पर दुकानें चला रहे थे और सालों से ये दुकानें वहां पर चल रही हैं, जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ गिरीश पांडे जी भी बता रहे थे कि वो जब से देख रहे हैं तब से यहाँ पर ये दुकानें हैं। और अलग अलग बड़े नेताओं के, समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी तस्वीरें भी वहाँ पर वो दिखा रहे थे। कहीं ना कहीं इन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा था जिस वजह से ये दुकानें यहाँ पर थी। लेकिन अब जब अचानक ये दुकानें गिरी हैं तो उनका आक्रोश भी फूट रहा है। कहना है कि नोटिस 3 महीने पहले देकर उसके बाद कुछ भी नहीं कहा गया और ऐसे में हम भी निश्चिंत हो गए थे और अब अचानक से हमारी दुकानें गिरा दी गई। गिरीश पांडे जी लगातार हमारे साथ बने हैं, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, विस्तार से वहां की परिस्थितियों को समझा रहे हैं। वीरेश जी, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, एक बार फिर से बताइएगा। देखिए, विरोध प्रदर्शन के अपने अपने तरीके हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं कि गरीबों को उजाड़ दिया गया और जो धनी लोग हैं उनका कुछ नहीं किया गया। लेकिन कुल मिलाकर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो इंक्रोचमेंट था उसे गिराया गया है, हटाया गया है। ये विक्रमादित्य मार्ग, चूंकि इसलिए यहाँ पर विरोध हो रहा है, इसलिए ये मामला बहुत हाईलाइटेड है क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का केंद्रीय कार्यालय यहाँ पर है। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव का घर भी है, यहाँ पर अखिलेश यादव का भी घर है, शिवपाल यादव का भी घर है। और कुल मिला के इसे सैफई मार्ग लोग कहते हैं, व्यंग में कहें, हंसी में कहें, मजाक में कहें, लेकिन सच्चाई में भी है। ये पूरा समाजवादी पार्टी की गाड़ियों से भरा पूरा परा रहता है और यही वजह है कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के जो झंडा, बैनर, पोस्टर बेचने वाले हैं वो अपनी दुकानें यहाँ पर वर्षों से चला रहे थे और आज नगर निगम का इंक्रोचमेंट हटाने का जो बुलडोजर है, बाबा का बुलडोजर चला है और ये सारी चीज़ें ढह गई हैं। अब ये हटाया जा रहा है। जिनका हटा है वो नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि और भी दुकानों को हटाया जाना चाहिए। नगर निगम और एबीपी गंगा को सुन रहे सरकार के जो तंत्र हैं, अगर उन महिला का आरोप है कि अगर दूसरे लोगों ने भी अवैध बनाया है तो उसे भी हटाया जाएगा। निश्चित रूप से एबीपी गंगा की आवाज़ अधिकारियों तक पहुंचेगी और जो भी गलत होगा, जो भी सही नहीं होगा उसे ज़रूर हटाया जाएगा। अगर कार्रवाई इधर हुई है तो कार्रवाई उधर भी होगी। कार्रवाई और बुलडोजर बाबा का सही जगह जरूर चलेगा क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के दफ्तर का के बाहर का ये नज़ारा है, अखिलेश यादव के घर के बाहर का नज़ारा है। साथ ही साथ चूंकि मैं अपने पैरों से, मैं और अपने कैमरामैन को मैंने साफ कहा है जया कि इधर से कूद के हम लोगों को नहीं जाना है क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तस्वीर होगी, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की भी तस्वीर होगी और भी पार्टी के तमाम नेता होंगे और जो महापुरुष हैं उनकी भी तस्वीरें हैं। कहीं BR अम्बेडकर हैं तो तमाम और जो दलित महापुरुष हैं, जो समाजवादी आंदोलन के प्रणेता हैं, उन सब की तस्वीरें हैं। इसलिए हम लोग उत्साह में वहाँ नहीं जाएंगे। वीरेश, आप तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। वो अपने आप में एक स्टेटमेंट है, अपना बयान है अपने आप में खुद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।